हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी है कृष्णा भक्त की। दो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त का नाम गंगा रहता है और दूसरे दोस्त का नाम भरत रहता है। भरत जो है काफी ईमानदार और बुजुर्गों का सेवा करने वाला था। उसके माँ और पिताजी थे घर में, और जो गंगा था उसके परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सभी लोग थे। और दोनों ही गांव में जब उनके यहाँ सूखा पड़ा तो काम के सिलसिले में वो शहर चले गए काम करने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था, कुछ भी काम नहीं था। खेती बाड़ी सब खत्म हो चली थी सूखा पड़ने के कारण। शहर गए थे वो लोग कमाई करने के लिए। कमाया, बहुत सारा धन उन्होंने अर्जन किया, बहुत सारा धन, काफी पैसा। तो जो गंगा था, जब शहर से वापस गांव को आने लगे, रास्ते में गंगा ने विचार बनाया कि अगर मैं भरत का भी धन ले लूं तो मेरे पास ज्यादा धन हो जाएगा। उसने क्या किया कि रास्ते में ट्रेन के सफर में भरत को उसने लस्सी पिलाई। लस्सी में उसने जहर डाल दिया और भरत की मृत्यु हो गई। जब गंगा घर वापस गाँव जाता है तो इतना सारा धन में से थोड़ा सा धन वो ले जाके बूढ़े माँ बाप को दे देता है। बोलता है कि उसके तो काम ज़्यादा चले नहीं, उसे काम में ज़्यादा पैसे मिले नहीं, और मैं आप मेरे पास से मैं आपको थोड़ा सा मिला के उसका धन आपको दे रहा हूँ ताकि आप आगे की जीवन अच्छे से जी सको। और इधर गंगा उसका धन लेके, अपने पास तो धन था ही, भरत का भी धन लेके राजा बन गया। अब उसकी पत्नी थी, एक बिटिया थी। कुछ समय बीता तो उसको एक और बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत बेटा होता है। बेटा होता है बहुत सुंदर, चंचल, एकदम चपल नैन, प्यारी से सूरत, घुंघराले बाल। वैसा बच्चा नहीं था किसी के पास गांव में जैसा गंगा को पुत्र हुआ। जब धीरे धीरे वक्त गुजरा, इधर भरत के माँ बाप जो थे बेचारे कुछ समय के बाद गुजर गए, क्योंकि पैसा नहीं था, केयर करने वाला कोई नहीं था। और इधर दिनों दिन गंगा की बढ़ोतरी हो रही थी, परिवार बढ़ा, बच्चे हुए, आनंद ही आनंद जीवन में। लेकिन 5 साल के बाद गंगा के बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई, अचानक बिगड़ गई। तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर बदल बदल के गंगा बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहा है, लेकिन बच्चे को कोई दवाई कोई काम ही नहीं कर रहा था। क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। बच्चा दिनों दिन वीक होने लग गया, और इतना सुंदर बच्चा उनका था, और वो दिन ब दिन वीक होने लग गया। स्थिति ये हो गई कि भाई किसी का भी पुत्र अगर बीमार होता है तो पैसा थोड़ी देखेगा कि हम पैसा कहाँ से लगा रहे हैं। वो पहले गाड़ी बेचा, बंगला बेचा, जमीन बेचा, जेवर बेचा, यहाँ तक कि बर्तन भी बेच डाले बच्चे के इलाज के लिए। लेकिन बच्चे की स्थिति सुधरी नहीं, बल्कि एक दिन अचानक इतनी बिगड़ी, और जब उसकी मृत्यु का समय बिल्कुल पास आया तो वो बोलता है, गंगा तुम पहचाने कि मैं कौन? बोलता, हाँ बेटा मैं तुम जानता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो। बोलता, नहीं मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ दुश्मनी की थी, तुमने मुझे ट्रेन में जहर दे दिया था, मैं अपना सब कुछ ले लिया ब्याज सहित, मेरे माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, मैंने तुम्हारे लिए पुनर्जन्म लिया और अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोल के उसका बेटा तुरंत शांत हो गया। मतलब ये कि अगर हम किसी का हिस्सा खाते हैं, हम किसी का हक मारते हैं, तो हमको उस चीज़ के लिए भोगना पड़ता है। क्या हम किसी का धन खा के सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद, परमानेंट आनंद देगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम जो कर्म किसी के संग गलत करते हैं, घूम के चक्र फिर से वापस आता है। यही हुआ गंगा के साथ।
ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू हमारा एक और प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें 16 माला जपने के लिए बोला है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपने आप एक माला जपते देखिए, आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होते हैं। तो आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।